नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 20 अक्टूबर 2024 दोपहर में 2:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे उनका संचरण 7 दिसंबर 2024 तक रहेगा। 7 दिसंबर 2024 को मंगल मार्गीय अवस्था से वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और वक्र रहते हुए ही मिथुन में वापस आ जाएंगे। फिर 24 फरवरी 2025 में ये पुनः वक्री से मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 को ये पुनः मिथुन से निकल के कर्क में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात अभी गोचर चल रहा है, अभी गोचर खत्म नहीं हुआ। उसके पश्चात 7 जून 2025 में ये कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पूरे 7 माह और 18 दिन का समय ये व्यतीत करेंगे कर्क में, कर्क से मिथुन में, मिथुन से फिर कर्क में। 231 दिन ये बहुत लंबा समय है किसी भी ग्रह के गोचर के लिए, बहुत लंबा। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर जो कि अपनी नीच राशि में होने जा रहा है बहुत विचारणीय है, क्योंकि वक्री भी होंगे इसी गोचर काल के दौरान, फिर मार्गी भी होंगे, वक्र अवस्था में रहते हुए मिथुन में वापस जाएंगे, फिर मिथुन से निकलेंगे मार्गी अवस्था में कर्क में आएंगे, फिर कर्क में रहेंगे, उसके पश्चात सिंह राशि में 7 जून को प्रवेश करेंगे। बहुत लंबा समय। तो इसका बृहद और व्यापक प्रभाव देश दुनिया पर और 12 राशियों पर, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, मंगल है क्या? मंगल है ऊर्जा, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हथियार, खून खराबा, ये सब मंगल के अधिकार क्षेत्र में है। आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल बली अवस्था में है तो आप पुरुषार्थ में बिलीव करेंगे, पराक्रम में बिलीव करेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा शरीर बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जरा जरा सी बात में मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। मंगल का प्रभाव है। और जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है वो दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, आलसी हो जाता है, चीजों को टालने लगता है, भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। ये मंगल के कमजोर होने के लक्षण होते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये जो गोचर होने जा रहा है ये पूरे 231 दिन रहेगा। और चूंकि मंगल नीच राशि में प्रवेश करेंगे, हालांकि एक बात आप लोग जान लें, मंगल जब अपनी नीच राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मंगल है क्या? मंगल है पराक्रम। तो वो नीच के होते हुए भी पुरुषार्थ और पराक्रम अपना जबरदस्त बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से मंगल का गोचर बहुत विचारणीय हो जाता है। बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये राशि फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशि फल को देखिएगा। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम से इस राशि फल को अवश्य देखिएगा। चलिए राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि की बात करते हैं, मेष की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जो गोचर होने जा रहा है ये आपके घर से चौथे घर में होने जा रहा है, चौथा भाव। अब चौथा भाव किस चीज का होता है? तो माता का भाव, आपके पारिवारिक जीवन का भाव, आपके मित्रों का भाव। प्रिय दर्शकों, आपको कुछ सावधानियां हैं, कुछ लाभ समझिए। चौथे घर में जब मंगल गोचर करेंगे तो चौथा घर चूंकि माँ का है तो माँ के स्वास्थ्य पे असर डालेंगे। परिवार का है तो मंगल क्या है? क्रोध, अग्नि, ऊर्जा, तेज। तो ये घर में बेवजह की कलह उत्पन्न करेंगे। चौथी दृष्टि सप्तम भाव में डालेंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करेंगे। सातवीं दृष्टि से अपने कार्यक्षेत्र को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे, तो कार्यक्षेत्र में बेवजह की राजनीति हो सकती है आपके साथ। लाभ पे दृष्टि होने के कारण आपको धन का लाभ तो होता रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानियां भी रहेंगी। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है आपको। पैतृक संपत्ति को लेकर के बंटवारा चाह रहे थे, पैतृक संपत्ति बेच के नई संपत्ति खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए समय ठीक है, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन नई संपत्ति
पैतृक संपत्ति को बेचे बिना कोई नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हो तो वो मत करिएगा। इस गोचर काल के दौरान ये समय आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मित्रों पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा, धोखे की संभावना यहाँ पे बन रही है। जो आपके करीबी मित्र है उन्हीं से धोखा मिल सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो व्यापारी जो आपके पार्टनर है उनके साथ में मतभेद ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह करिए। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। शिवलिंग के ऊपर अगर गुड़ का रस अथवा गन्ने का रस अगर आपको मिल जाए या नहीं मिल रहा तो शहद मिल जाए, शहद अर्पित करने से भी मंगल का एक गोचर शांति से बीत जाए। वृषभ राशि, देखिए वृषभ के लिए गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। अब तीसरे में मंगल कारक होते, क्यों? क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का भाव और मंगल पराक्रम और पुरुषार्थ के कारक रहे हैं। जब तीसरे में गोचर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यह समय, यह काल वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का सहयोग मिलेगा। हालांकि धर्म के मामले में थोड़ा सा कुतर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन भाग्य का सहयोग, संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की होगी। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। नौकरी में पदोन्नति चाह रहे थे, पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। नई नौकरी का कोई ऑफर लेना चाह रहे हैं या नई नौकरी का ऑफर कहीं से आता है, हाथों हाथ लीजिएगा, ये नौकरी आपको सफल बना देगी। इस गोचर काल के दौरान एक मूल मंत्र याद रखिएगा, वाहन चलाने में सावधानी, व्यर्थ के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखना। कर्जा अगर लेना है बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल कर्जा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे कर्जा मांग रहा है तो फिर ऐसे करके हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपने कर्जा दिया तो वापस जीवन में नहीं मिलेगा, लिख लीजिए मेरी बात, जीवन में नहीं मिलेगा, बल्कि उससे संबंध अंततोगत्वा खराब ही हो जाएगी। तो इसलिए कर्ज ले सकते हैं, दे भूल के भी नहीं सकते। बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करिए। हो सके तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल किसी गाय को खिलाएं या किसी मंदिर में दान कर दें। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव से गोचर होने जा रहा है। क्रोध और वाणी, इन दोनों चीजों पे मुहर लगा दीजिए कि नियंत्रण रखना ही रखना है, अन्यथा पैतृक संपत्ति के बंटवारे में विवाद हो सकता है। कुटुंब, नाते रिश्तेदारी, कुटुंबजनों के बीच में विवाद हो सकता है। आप लोगों की नजरों में आ सकते हैं, किस वजह से? अपने खराब वाणी और खराब स्वभाव की वजह से, जो आपके लिए कतई ठीक नहीं है। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिएगा। रक्त विकार की संभावनाएं भी दिख रही हैं, तो अगर इस तरह की कोई समस्या है, ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बेवजह अपना बीपी मत बढ़ाइएगा। दाम्पत्य जीवन में हालांकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने में आ सकती है, तो यहाँ सचेत रहिएगा। धार्मिक यात्राएं करिए, धर्म से जुड़िए, ताकि गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाए। मंगलवार के दिन गुड़ का दान किसी गाय को खिला दीजिए, गुड़ थोड़ा सा ले जाके, अथवा किसी निर्धन व्यक्ति या मंदिर में दे दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में चली आ रही समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि, आपकी राशि पर ही मंगल का संचरण होने जा रहा है। अब लग्न पे ही जब नीच का मंगल बैठेगा तो ये क्रोध और अहंकार की प्रवृत्ति बड़ी जबरदस्त देता है। जब मंगल लग्न में नीच का होके बैठ जाए, 4 नंबर पे बैठ जाए और लग्न में बैठ जाए, तो ये क्रोध और अहंकार बहुत बढ़ा देता है। घर में बेवजह की कलह, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करा देता है। कई बार ये भी देखने में आया कि दाम्पत्य जीवन में अहंकार, ईगो को लेकर के आपस में टकराव होते हैं। घर का माहौल जो है वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि दूषित हो जाता है, यूं कह लीजिए कलापूर्ण हो जाता है। आदमी को घर में कम, बाहर ज्यादा अच्छा लगता है। तो कर्क वालों को इस चीज में सावधानी बरतनी पड़ेगी। वाहन भी आप सावधानी से चलाएंगे। कर्ज का लेन देन इस समय पे मत करिएगा, अन्यथा समस्या में आ जाएंगे। बाकी धैर्य रखिए, जल्दबाजी में आकर के फैसला मत लीजिए, क्योंकि जितनी आप जल्दबाजी दिखाएंगे उतना आपका काम बिगड़ेगा। तो जल्दबाजी में फैसला मत रखिए, धैर्य रखिए, चीजें आपके पक्ष में आएंगी। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना, सुंदरकांड का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करिए। शिव जी के मंदिर में जाइए और वहां जाकर के उनके ऊपर गुड़ का रस या गन्ने का रस अर्पित करिए। ऐसा करने से
मंगल का राशि परिवर्तन आपको नुकसान नहीं दे। सिंह राशि, 12वें घर से होने जा रहा है गोचर। अब 12वां भाव किस चीज का? व्यय का। बेवजह की चीजों में अपना मेहनत बर्बाद मत करिए, अपना सारा फोकस अपने काम पे रखिए। व्यर्थ की चीजें, व्यर्थ के लोगों के चक्कर में पड़ के अपना धन और अपनी मेहनत को बर्बाद मत करिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि, माफ करें, आपके पराक्रम के भाव पे पड़ रही है। धन उधार ले सकते हैं, दे भूल के भी मत दीजिएगा, वरना पैसा मिलेगा नहीं। क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखते हैं, दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकता है। बाकी भाग्य का संपूर्ण सहयोग, भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति हो रही, नौकरी व्यापार दोनों आपका उत्तम है। घर का माहौल भी खुशियों भरा है। लेकिन सब का सब बिगड़ेगा कब? जब आप क्रोध और बेवजह का अपनी गलत स्वभाव, गलत वाणी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नियंत्रण पा लीजिए, सब बढ़िया है। करेंगे क्या? हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। ऐसा करने से सिंह वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। कन्या राशि, बहुत अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो भाई समस्या कहां है? समस्या है जवान में। वाणी खराब होगी, क्रोध बढ़ेगा। जो महिलाएं गर्भवती शुरुआती चरण में हो अथवा अंतिम चरण में हो, उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना। संतान के साथ में दूरियां हो सकती, संतान से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंधों में क्रोध और अहंकार की वजह से मतभेद हो सकता है। कर्ज का लेन देन नहीं करेंगे, ना लेंगे ना देंगे, दोनों काम नहीं करेंगे। लिया तो फंसेंगे, दे दिया तो जाना ही जाना। यहां सावधानी रखिए। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करिए। हो सके तो गाय को गुड़ खिला दीजिए थोड़ा सा। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां जाके उनका दर्शन करिए। शनिवार मंगलवार खास तौर पर सुंदरकांड का पाठ करिए। इन सभी उपायों को करके आप इस मंगल के गोचर का लाभ और श्रेष्ठ ले पाएंगे। तुला राशि, तुला के लिए गोचर दशम स्थान से होने जा रहा है। सबसे बड़ी कमी क्या ले आएंगे? तुला का स्वभाव कैसा होता है? चीजों को बैलेंस करके चलना, चीजों को आपस में मिला के चलना, तालमेल बिठा के चलना। अब मंगल क्या करेंगे? जल्दबाजी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वैसे ही पंचम में शनि चल रहा है, क्योंकि जीना आराम किए हुए हैं। अब मंगल पहुंच गए ऊपर से, ये आपको धैर्य विहीन बना देंगे। जो भी काम आप करेंगे, आप सोचेंगे रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। शनि ऐसा होने नहीं देंगे। फिर क्या होगा? आदमी की लड़ाई खुद में शुरू हो जाएगी, अपने आप में ही वो कुड़ने लगेगा, लड़ने लगेगा कि हम जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिला। धैर्य बनाए रखिएगा, अपनी राशि के स्वभाव के अनुसार ही रहिए, बैलेंस बना दीजिए, चीजें पक्ष में निश्चित आएंगी। कार्यक्षेत्र आपका बहुत बढ़िया रहेगा। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है। नया व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। धन लाभ के प्रबल योग है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा है। लेकिन बेवजह क्रोध करके इन सब में माहौल में जहर मत घोलिए। गोचर अच्छा है आपके लिए, इसका लाभ उठाइए। हनुमान जी की आराधना करिए, मंगलवार के दिन गुड़ का दान करिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत कर लीजिए। ऐसा करने से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, नवम भाव से गोचर होने जा रहा है। पराक्रम और पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि, छोटे भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग, धन लाभ के प्रबल योग, भाग्य का संपूर्ण सहयोग, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक रुझान, विदेश से जुड़ के काम करते अत्यंत श्रेष्ठ। मानसिक तनाव, मानसिक दबाव में कमी आएगी।
किसी के अधीन रह के अगर आपको काम करना पसंद नहीं था तो इसमें आपके लिए बढ़िया है। लेकिन हाँ, वाद विवाद से आपको भी बचाव करना है। व्यर्थ का वाद विवाद करके अपने समय को बर्बाद करेंगे, ऊपर से मुसीबत में अलग फंस जाएंगे। तो वाद विवाद से बचिए। बाकी गोचर आपके लिए बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करिए, सिंदूर का तिलक अपने माथे पे लगाइए, हो सके तो सुंदरकांड मंगलवार के दिन पढ़ लीजिए, हनुमान जी को सुना दीजिए। ऐसा करने से गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु, जो विद्यार्थी धनु राशि के हैं और जो उच्च शिक्षा या जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी, उनके लिए बहुत जबरदस्त है गोचर, क्योंकि अष्टम भाव से होने जा रहा है। अब अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। जो लोग रिसर्च क्षेत्र से हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का सहयोग, बस खान पान इस पे आपको नियंत्रण रखना। रक्त विकार, ब्लड में कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह की कोई मौसमी बीमारी परेशान ना करे, इस चीज का आपको ध्यान देना। वाहन चला रहे हैं थोड़ा सावधानी बरतिए। बाकी धनु के लिए गोचर अच्छा है, बढ़िया है। सामान्यतः अष्टम भाव में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो मैं उसको अच्छा नहीं कहता हूं, लेकिन मंगल चूंकि अपोजिट है, बाकी ग्रह अगर वहां पे जाके हथियार डाल देंगे तो मंगल वहां हथियार उठा लेगा, इसलिए गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। मकर, सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन में कलह पक्की है, पार्टनरशिप में मतभेद पक्का है। क्यों है? क्योंकि आपका क्रोध चरम सीमा पे है, अहंकार चरम सीमा पे है। छूटते ही आप शब्दों का प्रयोग आप करेंगे क्योंकि वाणी खराब कर देंगे मंगल। एक चीज अच्छी है कि जीवन साथी जो आपके हैं, अगर वो चाहे वो व्यापार करते हो चाहे वो नौकरी करते हो, उनको उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी आपका धंधा पानी सब ठीक है, व्यापार भी अच्छा है, नौकरी भी ठीक है, सब बढ़िया, लेकिन क्रोध और अहंकार, यहां मामला गड़बड़ है। इस चीज को ठीक कर लीजिए, बाकी सब ठीक। कैसे ठीक करेंगे? मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करें, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, शनिवार मंगलवार को वहां दर्शन कर लीजिए, हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करके घर से निकलिए, हो सके तो हनुमान जी को एक लाल पुष्प अर्पित कर दिया करिए। ये गोचर शांति से बीत जाएगा। कुंभ राशि, छठे भाव से होने जा रहा है। छठे भाव में मंगल कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि यही भाव आपके रोग का भी है, शत्रु का भी है और ऋण का भी है। मंगल शत्रुओं को भी समाप्त कर देते हैं, मंगल ऋण के कारक ग्रह हैं और रोग में रक्त विकार वो आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि मंगल जो है ना, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमारे शरीर का जो प्रोटेक्शन होता है, जो हमारा शरीर बीमारियों से जो लड़ता है, वो मंगल की वजह से होता है, यानी कि रक्त की वजह से। शरीर में दो तरह के सेल्स होते हैं ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है, और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए कैंसर वगैरह के पीछे मंगल प्रबल होता है। खैर, वो एक अलग विषय है। कुंभ के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। ऋण लेना चाह रहे हैं ले लीजिए, देना आपको बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टी का कोई मसला फंसा था, बिल्कुल उस पर जय मिलेगी। कोई कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा था, कोई निर्माण कार्य चल रहा था, कोई रुकावट आ गई थी, वो रुकावट दूर होगी और वो समय पे आपका जो भी मकान या प्रॉपर्टी है वो समय पे बन के तैयार होगी। विदेश से जुड़ के धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। विदेश जाके व्यापार करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। विदेश से धनागमन कुल मिला के दिखाई दे रहा है। जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में सफलता, जीवन साथी का सहयोग, माँ का सहयोग, परिवार का सहयोग, प्रेम संबंधों में मजबूती।
आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता पिता के सहयोग से आपके काम बनेंगे, माता पिता की सलाह को मानिए, उससे आपको लाभ होगा। भाग्य में वृद्धि होगी, बस क्रोध पे आपको, हालांकि आपको भी नियंत्रण रखना, जल्दबाजी नहीं करनी। मंगलवार की शाम को या मंगलवार की प्रातःकाल थोड़े से गुड़ का दान कर दें, गाय को गुड़ खिला दें, या लाल मसूर की दाल का दान किसी मंदिर में कर दें या गाय को खिला दें। ये गोचर आपके लिए उत्तमोत्तम बना है। अंतिम राशि प्रिय दर्शकों मीन। मीन के जातकों के लिए गोचर पंचम भाव से हो रहे जा रहा है। कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी है। क्या खराबी है पहले ये समझिए। प्रेम संबंधों में टकराव, संतान के साथ में ना बनना, या संतान को स्वास्थ्य में समस्या, आपके पेट में गैस या एसिडिटी या जलन की समस्या, ये तो समस्या है। धन लाभ बहुत अच्छा, नया व्यापार बहुत अच्छा, नौकरी बहुत अच्छी, यात्राएं बहुत बढ़िया, जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा, लेकिन जीवन साथी के साथ वैचारों में मतभेद, वैचारिक मतभेद। वाहन आपको भी सावधानी से चलाना है, वाहन चलाने में जल्दबाजी मत करिएगा, रिस्क लेने से बचिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। ये गोचर आपके लिए उत्तम बना रहे। प्रिय दर्शकों, ये था मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो कि 12 राशियों पे कैसा पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हमने आपके सामने रखी। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।